आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। हैप्पी हरितालिका तीज। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 18 सितंबर को है। यह व्रत हिंदू धर्म में कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में महिलाएं और कन्याएं निर्जल एवं निराहार रहकर भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और कुमारी कन्याएं मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। और जब कोई भी व्रत किया जाता है तो बिना व्रत कथा के वह व्रत बिल्कुल अधूरा है। तो आइए सुनते हैं इस हरितालिका तीज पर सुनी जाने वाली हरितालिका तीज व्रत कथा को। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शिव पुराण के अनुसार चिरकाल में राजा दक्ष अपनी पुत्री सती के भगवान शिव से विवाह करने के फैसले से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। अतः वे कोई भी शुभ कार्य पर भगवान शिव को नहीं बुलाते थे। फिर एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पहले की ही तरह उस यज्ञ में भी भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। यह जानकर माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की याचना की। तब भगवान शिव ने उन्हें हालांकि मना भी किया, परंतु माता सती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और विधि के विधान के अनुरूप अपने पति भगवान शिव का अपमान माता सती वहां अपने पिता के घर सुन नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी, जिससे भगवान शिव का हृदय विदीर्ण हो गया। और तब कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत किया था। फिर अगले जन्म में माता सती हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में आई। हालांकि माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं था, पर एक रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर माता पार्वती को याद दिलाया और उसी समय से माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया। और उसके बाद पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में अन्न नहीं खाया, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर अपना जीवन व्यतीत। माघ की विकराल शीतलता में उन्होंने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया, जिससे माँ पार्वती के पिता उनकी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे। तब एक दिन माँ पार्वती की तपस्या और उनके पिता के दुख को देखकर नारद जी माँ पार्वती के घर आए। और जब माँ पार्वती के पिता गिरिराज जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत कठोर तप किया है, जिससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं तो इसी संदर्भ में आपसे आपकी राय मांगने आया हूँ। तब नारद जी की बात सुनकर गिरिराज जी बहुत ही खुश हुए। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके सारे कष्ट ही समाप्त हो गए और वे खुश होकर नारद जी से बोले कि यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात भगवान है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने और पिता के घर से ज्यादा अपने पति के घर में सुखी रहे। इस प्रकार जब गिरिराज जी ने इस विवाह के लिए हाँ कर दी तो नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे माँ पार्वती के ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस शादी के बारे में जब माँ पार्वती के कानों में बात पड़ी तो वे बहुत दुखी हुई। और जब माँ पार्वती की सहेली ने उन्हें दुखी देखा तो माँ पार्वती से उनके दुख का कारण भी पूछा। तब माँ पार्वती ने अपनी सहेली को बताया, मैं भगवान शिव शंकर से विवाह करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिताजी ने मेरी शादी विष्णु जी से निश्चित कर दी है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो अपने प्राण ही त्याग देना चाहती हूँ। तब जो पार्वती माता की सखी थी वह बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के समय
धैर्य से काम लेना चाहिए। और यदि तुमने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में स्वीकार कर ही लिया है तो तुम उसे जीवन पर्यंत निर्वाह करो। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले जाऊंगी। तुम वहाँ अपनी साधना करना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे। और उसके बाद माँ पार्वती की सहेली उसे घनघोर जंगल में एक गुफा में ले गई और वहाँ माता पार्वती भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को ही नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और फिर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माँ पार्वती ने अपने हाथों से रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात में जागरण भी किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट आए। सुबह होते ही माँ पार्वती ने पूजा की सारी सामग्री को लेकर नदी में प्रवाहित किया और अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय गिरिराज भी अपने मित्र बंधु और दरबारियों के साथ माँ पार्वती को खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और उनसे इस तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय माँ पार्वती की अत्यंत दुखी दशा को देखकर गिरिराज बहुत ही दुखी हुए और जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब माँ पार्वती ने उनके आंसू पोंछते हुए उनसे कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है और मेरी इस तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था कि महादेव मुझे पति के रूप में मिले और आज मेरी यह तपस्या पूरी हो चुकी है। तो अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से न करवाकर महादेव जी से करवाएंगे। तब गिरिराज जी मान गए और उन्हें अपने घर ले गए और कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह करवा दिया। शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती से कहा है कि हे पार्वती, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा एवं आस्था से करना चाहिए। और इसीलिए हर साल महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो बोलिए हर हर शंभू, माँ पार्वती की जय, गणपति बप्पा मोरया। अगर इस व्रत कथा को कहने, सुनने या फिर हुकारा भरने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हे भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 17 सितंबर रविवार को सुबह 11:08 पर एवं यह तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर सोमवार को दोपहर 12:39 पर। तो ऐसे में यह हरितालिका तीज अगर उदय तिथि के हिसाब से माने तो 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11 एवं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:19। इसके अलावा इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त है, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक है। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक है एवं इसके बाद जो तीसरा शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 3:19 से लेकर शाम 7:51 तक है। तो इन 3 मुहूर्तों में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 11:50 से लेकर 12:39 तक, जो कि किसी भी दान पुण्य के कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।